लंका का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जहां हर पल हर घड़ी कहानी बदल रही थी। आज हम उस युद्ध के एक ऐसे मोड़ की बात करेंगे, एक ऐसे चमत्कार की जिसने हारी हुई बाजी को पलट कर रख दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि राम और रावण का युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक, सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंचा था। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां दोनों तरफ से बस तबाही मच रही थी। जीत किसकी होगी ये कहना बहुत मुश्किल था। तो इसी मायूसी के माहौल में रावण ने अपना तुर्प का इक्का निकालने का फैसला किया और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला किस्सा। सोचिए, रावण के बड़े बड़े सेनापति एक एक करके मारे जा चुके थे। अब वो बुरी तरह घबरा गया था और ऐसे डेस्परेट सिचुएशन में उसने एक डेस्परेट ऑर्डर दिया। उसकी आखिरी उम्मीद उसका भाई कुंभकर्ण, वही कुंभकर्ण जिसे एक वरदान या कह लीजिए एक श्राप मिला था कि वो 6-6 महीने सोता ही रहेगा। अब भाई कुंभकर्ण को जगाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं, ये अपने आप में एक मिशन था। उसे नींद से उठाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। जोर जोर से ढोल नगाड़े पीटे गए, कान फाड़ देने वाले शंख फूके गए, और तो और उसके ऊपर से हाथियों को चलाया गया। आप सोच सकते हैं। और जब कुंभकर्ण की नींद टूटी और उसे पता चला कि माजरा क्या है, कि रावण ने सीता माता का हरण किया है, तो जानते उसने सबसे पहले क्या कहा? उसने अपने भाई को सीधी सीधी फटकार लगाई, साफ कह दिया, तुमने ये करके अपनी तबाही को दावत दी है। मतलब उसे पता था, उसे बिल्कुल पता था कि उसका भाई गलत रास्ते पर है। लेकिन यहाँ एक पेंच था। एक तरफ थी उसकी नैतिकता और दूसरी तरफ भाई का साथ देने का कर्तव्य। और जानते हैं उसने क्या चुना? उसने अपने दिल के इस संघर्ष को साइड में रखा और लड़ने का फैसला किया। उसका लॉजिक बड़ा सीधा था, मैंने रावण का नमक खाया है, मैं उसी के लिए मरूंगा। धर्म और कर्तव्य के बीच की एक बड़ी कश्मकश। और जब वो मैदाने जंग में उतरा तो बस कयामत आ गई। सचमुच वो विनाश का दूसरा नाम था। एक जीती जागती तबाही जो वानर सेना को ऐसे रौंद रहा था मानो वो चींटियां हों। मुट्ठियों में भर भर के वानरों को खा रहा था। राम की सेना में बस खौफ ही खौफ था। आखिरकार इस तूफान का सामना हुआ स्वयं श्री राम से, और फिर शुरू हुआ एक महामुकाबला। एक बहुत ही भयंकर लड़ाई के बाद राम ने एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से उसके अंग काटने शुरू किए और अंत में एक दिव्य बाण से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं जब उसका पहाड़ जैसा शरीर जमीन पर गिरा तो पूरी लंका की धरती कांप उठी थी। तो कुंभकर्ण तो गया और उसके साथ ही रावण की सबसे बड़ी उम्मीद भी टूट गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि राम की सेना के लिए मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली थीं। चलिए दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। भाई की मौत ने रावण को अंदर तक झकझोर दिया था। वो दुख और गुस्से में पागल हो गया था, और इसी पागलपन में उसने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया। अपना सबसे ताकतवर बेटा मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं। और ये जान लीजिए, मेघनाद कुंभकर्ण से भी कई ज्यादा बड़ा खतरा था। अब मेघनाद को इतना खतरनाक क्यों माना जाता था? वजह थी उसके लड़ने की यूनिक स्टाइल। वो माहिर था मायावी युद्ध में। ये क्या है? ये एक ऐसी कला है जिसमें लड़ने वाला बादलों में छिप जाता है, बिल्कुल गायब। मतलब एक ऐसा दुश्मन जो आपको दिख नहीं रहा, पर वो कहीं से भी कभी भी हमला कर सकता है। और इसी अदृश्य होने की ताकत का इस्तेमाल करके बादलों के बीच से उसने अपना निशाना साधा। और निशाना कौन था? राम के प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण। मेघनाद ने एक ऐसा अचूक, एक ऐसा दिव्य अस्त्र चलाया, शक्ति बाण, जिसे रोक पाना नामुमकिन था। और वो बाण सीधा लक्ष्मण को जाकर लगा। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। उस एक पल में पूरे युद्ध का माहौल बदल गया। सोचे, स्वयं भगवान राम अपने भाई को गोद में लेकर एक आम इंसान की तरह रो रहे थे। उनका वो दर्द भरा सवाल, लक्ष्मण तुम्हारे बिना मैं अयोध्या कैसे लौटूंगा? उस सवाल ने हर किसी का दिल चीर दिया। हर तरफ बस मायूसी और अंधेरा था, पर इसी अंधेरे में उम्मीद की एक बहुत छोटी सी, एक टिमटिमाती हुई किरण दिखाई दी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और आखिरी हिस्सा, एक ऐसी रेस जो वक्त के खिलाफ थी। तो जब सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब सीन में एंट्री हुई लंका के राजवैद्य सुषेण की। उन्होंने लक्ष्मण की नाड़ी जांची और कहा कि इनकी जान बच सकती है, पर इसका सिर्फ एक ही तरीका है, एक जादुई जड़ी बूटी,
जिसका नाम है संजीवनी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक डेडलाइन थी। ये जड़ी बूटी सूर्योदय होने से पहले लानी थी। अगर सूरज निकल आया और संजीवनी नहीं आई तो लक्ष्मण को कोई नहीं बचा सकता था। अब हर एक सेकंड की कीमत थी। अब ये जिम्मेदारी किसने उठाई? जाहिर है हनुमान जी ने। वो हवा की गति से उड़कर हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच तो गए, पर वहां जाकर वो एक बड़ी मुश्किल में फंस गए। पूरा का पूरा पहाड़ हजारों चमकने वाली जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। अब इनमें से असली संजीवनी कौन सी है, ये कैसे पता चले? वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। सूरज निकलने ही वाला था। एक भी गलत बूटी चुन ली तो सब खत्म। हनुमान के पास सोचने का, चुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? यहीं पर हनुमान जी ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, ठीक है, कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं। और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़, जी हाँ, पूरा पहाड़ ही उखाड़ कर अपनी हथेली पर रख लिया। ये थी उनकी ताकत और ये थी उनकी भक्ति। वो पूरा पहाड़ हाथ में लेकर हनुमान जी ठीक सूरज निकलने से कुछ पल पहले लंका वापस पहुंच गए। वैद्य सुषेण ने फटाफट संजीवनी पहचानी, उसका रस निकाला और लक्ष्मण जी का इलाज किया। और फिर चमत्कार हुआ। जड़ी बूटी ने अपना जादू दिखाया और लक्ष्मण ने अपनी आंखें खोल दी। लक्ष्मण को जिंदा देखकर पूरी वानर सेना जैसे पागल हो गई। उनमें एक नई जान, एक नई उम्मीद आ गई थी। कहते हैं उन्होंने ऐसा जोरदार जयकारा लगाया कि उसकी आवाज से रावण का महल तक हिल गया। खेल एक बार फिर पलट चुका था। तो अब सिचुएशन क्या थी? लक्ष्मण वापस आ चुके थे। रावण अपना सबसे बड़ा योद्धा कुंभकर्ण खो चुका था और मेघनाद का पहला वार भी बेकार हो गया था। मतलब साफ था, युद्ध का अंत अब बस नजदीक ही था। लेकिन रुकिए, फाइनल विक्ट्री से पहले अभी भी कुछ बड़े विलन बाकी थे। तो सवाल ये है कि आगे क्या हुआ? क्या लक्ष्मण और मेघनाद का फिर से आमना सामना हुआ, या फिर कहानी सीधे पहुंच गई राम और रावण के फाइनल शोडाउन पर? ये सवाल हम अगली बार के लिए छोड़ देते हैं।